मकनपुर शरीफ की सरजमी पर कुतुबुल मदार की दरगाह, अकीदतमंदों का लगा तांता। जिंदा शाह मदार के आस्ताने पर सजती है मोहब्बत और अकीदत की महफिल। मकनपुर शरीफ कानपुर की सरजमी पर वाक़ हजरत कुतुबुल मदार जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ हर रोज दूर दराज से अकीदतमंद हाजिरी देने पहुँचते हैं और अपने दिली सुकून व बरकत की दुआ करते हैं। माना जाता है कि हजरत जिंदा शाह मदार ने अपनी जिंदगी इंसानियत, मोहब्बत और अमन का पैगाम देकर गुजारी। उनकी तालीमात आज भी लोगों को राह दिखाती हैं। दरगाह पर हर साल होने वाला उर्स मुबारक बड़ी शान और अदब से मनाया जाता है। इस मौके पर रोशनियों से सजावट होती है और सूफियाना कलाम व कव्वालियों की महफिल सजती है। दरगाह के सजदेगाह में जब अकीदतमंद अपनी पेशानी झुकाते हैं तो उनके दिलों को सुकून और रूह को ताजगी मिलती है। यहाँ का मशहूर कलिमा दम मदार बेड़ा पार हर जुबा पर गूंजता है। हजारों साल से ये दरगाह इंसानियत, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम आम कर रही है। मकनपुर शरीफ की फिजा में आज भी वही सूफियाना रंग है जो इंसानों के दिलों को जोड़ता और मोहब्बत का जज्बा पैदा करता है। SK आवाज संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। की सरजमी पर पहुंची है और जिंदा शाह वली कुतुबुल मदार के आस्ताने पर हम हैं और हमारे साथ में मियां हजूर हैं। इनसे नाम जानेंगे, फिर मज़ार के बारे में कुछ बातें जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद मुनव्वर अली हुसैनी जाफरी मदारी। फिर बताएंगे कि मज़ार के बारे में कुछ बातें और कितना साल पुराना मज़ार और इसकी क्या क्या खूबियाँ हैं। 600 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया है इस मज़ार शरीफ को। हुजूर सरकार मदारुल आलमीन अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में यहाँ तशरीफ़ लाए थे। आपकी उम्र शरीफ को 94 साल की हुई है, लेकिन आपने दुनिया का दौरा फरमाया, दुनिया का गश्त करते हुए तबलीग व इशाअत दीन फरमाते हुए सबसे आखिर में आप यहाँ 818 हिजरी में आए थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रूहानी हुक्म के मुताबिक आपने इसी जगह को आप अपनी आखिरी क़यामगाह बनाया। आखिरी सफ़र हज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आलम रूहानियत में जलवागर होकर आपको हुक्म दिया था कि कन्नौज के जुनूब में एक तालाब है, उससे या अजीज़ो की आवाज़ें आती हैं। तुम्हारी आखिरी क़यामगाह वही तालाब है। हुजूर मदारुल आलमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म बातनी के मुताबिक यहाँ तशरीफ़ लाए तो यहाँ वो तालाब था और उससे याजीज़ों की आवाज़ें आती थी, लेकिन आपके आने से वो तालाब फिर सूख गया और जो आवाज़ें उससे आती थी याजीज़ों की वो आवाज़ें आना बंद हो गई। आपके खुद्दाम ने, मुरीदीन ने इसी जगह आपका हुजरा तामीर कर दिया और आप यहाँ इबादत करने लगे। जानना चाहेंगे कि हर जगह काफ़ी जगहों पर देखा गया है कि औरतें भी मज़ार में ले जाती हैं। क्या यहाँ की क्या वाक़ है जो मज़ार पे औरतें पास में जाती हैं या नहीं? यहाँ मज़ार पे तो हम लोग भी नहीं जाते। आप देख रहे हैं कि हम लोग मज़ार शरीफ के बाहर ही हैं, जालियाँ लगी हैं, जालियों से सभी ज़ायरीन ज़ियारत करते हैं। अंदर मज़ार तलक मखसूस खुद्दाम आस्ताना जो हैं वो अपनी बारी में खिदमत गुजारी के मौके पर जाते हैं, जैसे चादर पोशी, गुस्ल। अभी 12 रबीउल अव्वल शरीफ को गुस्ल हुआ था, साल में 2 मरतबा गुस्ल होते हैं और हर महीने 29 तारीख चाँद में आपकी चादर पोशी होती है। तो उन मौके पे मखसूस खुद्दाम आस्ताना खिदमत गुजारी के लिए अंदर जाते हैं। बाकी हम सभी लोग बाहर से ही ज़ियारत करते हैं। औरतें तो यहाँ कभी से नहीं आती थी, अब भी नहीं आती हैं। यहाँ रिवायत ये है कि औरत अगर आएगी तो वो जल जाएगी, इसलिए जहाँ तक हम लोग भी आ जाते हैं वहाँ तक औरतें नहीं आ पाती। यानी कि जहाँ जेंट्स जालियाँ चूम सकती हैं औरतें बाहर चौखट तक ही रहेंगी, बाहर चौखट से ही दीदार करेंगी, ज़ियारत करेगी। अंदर जहाँ तक जालियाँ हैं वहाँ तक औरतें नहीं। कुछ अच्छी बातें हैं ये आपने बताया कि औरतें जाली तक नहीं आती हैं। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने बताया कुछ लोग हैं जो खिदमत देते हैं, तो वो रास्ता बताएंगे कि कौन सा रास्ता किस तरीके से, कौन सी? हाँ, वो इधर पाइती जाली की तरफ एक छोटी खिड़की है। तो हम आपको जालियाँ दिखाएंगे कि किस जाली से जाते हैं और जालियाँ हैं
میں تو کہنا چاہوں گا دیکھیے یہ جالی ہے جس جالی سے غسل دیا جاتا ہے اور چادر پوشی جو چادر کی جاتی ہے، اور جو جالیاں ہیں جن جالیوں کا ذکر کیا میاں حضور نے ابھی تو ہم آپ کو جالیاں دکھائیں گے کہ یہ جالیاں ہیں جن جالیوں کو لوگ چومتے ہیں اور اپنی مرادیں مانگتے ہیں۔ ظاہرین دیش بھر سے بھی آتے ہیں اور ودیشوں سے بھی آتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کی مرادیں آپ لوگ یہاں پر رہتے ہیں اور تو یہاں کی مرادیں زیادہ تر آتی ہیں، وہ کیا رہتی ہیں؟ ہر طریقے کی لوگ اپنی پریشانی یہاں آ کے عرض کرتے ہیں، سرکار مدار پاک کی دعا چاہتے ہیں اور مدار پاک کی توجہ چاہتے ہیں۔ مدار پاک کی دعا سے، ان کے کرم سے سبھی طرح کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ بہت زیادہ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اس در سے اولاد ملتی ہے، بلکہ ایک کہاوت ہے کہ کمر میں اگر زور ہو تو مدار صاحب بھی بیٹا دیتے ہیں، اور یہ فیروز اللغات میں بہت زمانے سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ یہاں حضور مدار پاک کے آستانے پر بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے، یہ کہاوت بن گئی ہے۔ ایک واقعہ بہت لوگوں نے سنا ہے، ہم نے بھی سنا ہے اور اکثر دیکھا بھی ہے، کیا واقعی میں جو ویڈیو پہ دکھایا جاتا ہے عصر اور مغرب کے درمیان ابابیلوں کا ایک جن چکر لگاتا ہے، کیا واقعی ہاں، ابابیلیں صبح فجر میں بھی ہوتی ہیں، جیسے جیسے دھوپ تیز ہوتی جاتی ہے تو وہ کم ہوتی جاتی ہیں۔ عصر اور مغرب کے درمیان میں ابابیلیں آتی ہیں اور چکر لگاتی ہیں روزہ شریف کا۔ ابابیل کتنی جگہ ایسا واقعہ ہے، ابابیل کتنی جگہ چکر لگاتی ہیں اب تک کتنا دیکھا لوگوں نے یہی دیکھا کہ آس پاس روزے کے منڈرایا کرتی ہیں، کتنے چکر لگاتی ہیں، کتنے راؤنڈ لگاتی ہیں، ہم نے تو نہیں گنا ہے۔ جیسے کہ ابابیلوں کا سنا ہے خانہ کعبہ کا بھی چکر لگاتی ہیں ابابیل، اس کے علاوہ آپ نے بتایا یہاں پر بھی ابابیل لگاتی ہیں، کیا اور بھی کہیں ابابیلوں کا سنا ہے؟ کسی ایسی جگہ کے بارے میں تو نہیں سنا کہ اور کوئی ایسی جگہ کہ جہاں ابابیلیں چکر لگاتی ہیں، ویسے اللہ کی مرضی ہے، نہیں بتا سکتے ہمیں جو معلوم۔ تو آپ نے اس کو دیکھا، یہ ہے عبد المدار کے آستانے کی شان، جو یہاں بے اولاد والا آتا ہے اولاد پاتا ہے، اور بھی کئی واقعہ بتائے۔ تمام مریض آتے ہیں یہاں شفا پاتے ہیں، یہ تالے لگے ہوئے ہیں اور آپ یہ کو تالا ایسی چیز دکھائی جس سے کہ آج تک کسی نے نہیں دکھایا ہوگا۔ دیکھیے ہم پھر سے ایک بار آپ کو جالیاں دکھاتے ہیں، اور جن راستوں سے چھوٹی دروازہ ہے جس سے جایا جاتا ہے آگے غسل کیا جاتا ہے، وہ ایک بار ہم پھر آپ کو دکھائیں گے اور ان جالیوں کو بھی دکھائیں گے جس طریقے سے آپ کو ہم نے بھی بتایا۔ یہ تالا ہے، اس میں دھو کے جو ہے تالا اور مریض لوگ اس کا پانی پیتے ہیں، تالے کو دھو کے شفا پاتے ہیں۔ چھوٹا گیٹ جو ہے جالیوں پہ لوگ ہیں اور چھوٹا گیٹ دکھائیں گے ہم۔ ابھی تالے لگے ہوئے ہیں اور جب یہ تالے کھلتے ہیں اب ہم آپ کو ابھی مزار کا پورا دکھاتے ہیں، ابھی چہرہ آپ کو کیسا مزار ہے پورا دکھائیں گے ابھی ہم آپ کو۔ دوستو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ پورا مزار دکھتا ہے، اور ہم کافی محنت سے یہاں آئے ہیں اور کافی دور سے آئے ہیں۔ دیکھیے گا چاروں اور جالیاں ہیں۔ تو یہ پورا مزار آپ کا بتایا جو پورا واقعہ ہے، میں ایس کی آواز سے شاہد انصاری اپنے سہیوگی کے ساتھ۔ حضرت نے اپنا کو ساری چیزیں بتائیں، مدار کے آستانے کی ساری چیزیں بتائیں، ایک ایک کر کے ہمیں باریکی سے سمجھایا، جس سے کہ ہمیں مدد ملی، لوگوں کو پتہ لگے گا کہ کون سی چیز کیا ہے کیسے۔ وہیں ایک مدرسہ بھی چلا رہے ہیں، ان سے پوچھنا چاہیں گے مدرسے کے اندر کتنے بچے ہیں اور کب سے یہ دینی کام کر رہے ہیں؟ کس نام سے مدرسہ چلا رہے ہیں آپ؟ جامعہ عربیہ مدار العلوم مدینۃ الاولیاء مکر۔ حضرت بتائیں گے کہ کتنے بچے اس میں؟ تقریباً 500 بچے یہاں زیر تعلیم ہیں۔ یہ رہی ہے جامع مسجد کے پاس میں یہ در جو بنائے گئے ہیں وہ کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ در دکھائیے گا۔
सहन में जो घर बने हुए हैं इनको 12 गदी कहा जाता है। राजा इमाद अली खान भागमल की देखिएगा तो हम अपने कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि ये 12 दर जो बताए गए वो दिखाइएगा एक बार आराम से दरों को दिखाइए। ये दोनों आलमगीरी दरवाज़ा हैं, ये आलमगीरी दरवाज़ा है। और ये जो जाली लगी हुई है लोहे की जी, ये हज़रत हाजी वारिस अली शाह साहब का किला है। हज़रत हाजी वारिस अली शाह साहब इसमें क़याम करते थे, चिल्ला कशी आप उसमें किया करते थे। 12 साल के तवील अरसे में आपका यहाँ बहुत मरतबा आना जाना रहा, आप यहाँ क़याम करते रहे जी। कितने साल रहा? 12 साल उनका बहुत ज़्यादा आना जाना यहाँ रहा, काफ़ी क़याम रहा उस अरसे में। और बाबा को मदार पाक से बेहद अकीदत मोहब्बत थी, वो इस आस्थाने पर खिदमतें अंजाम देते थे। जानना चाहिए कि जो बेटी हैं बड़ी और छोटी वो कितने सालों से यहाँ पर? वो बड़ी बेट जो है शाहजहाँ बादशाह की रखी हुई है। शाहजहाँ बादशाह की बड़ी बेट है और इसमें खीर पड़ती है आज भी इस मौके पर 17 तारीख। चलिएगा हम आपको पास से दिखाते हैं। उनकी नस्ल से हैं ख्वाजा मोहम्मद अजहर से बड़े बेटे थे हज़रत ख्वाजा सैयद अबुल फ़ायज़ मोहम्मद, उनके बेटे थे हज़रत सैयद शाह फज़लुल्लाह, उनके बेटे थे हज़रत बाबा लाल दरबारी, छोटे गेट पर उनका मज़ार मुक़द्दस है। और हज़रत बाबा लाल दरबारी के खुलाफा में से एक ये खलीफा में हज़रत बताएंगे कुछ मदार पाक की कुछ चीज़ें हैं यहाँ रखी हुई यादगार जो बताएंगे हैं जी सर, बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर? ये सरकार के आस्थाने का खाना है जी। सरकार जितना शानदार 600 साल ज़िंदगी में आपने पूरी दुनिया का दौरा फरमाया, जहाँ क़याम किया उस मकाम को कतिया चिल्ला या गद्दी कहा जाता है। उन लाखों मकामात पर जहाँ जिसने जो भी आपको तोहफे हदिये पेश किए, तशक्कुर पेश किया, वो आपके साथ रहता था। आपके साथ तकरीबन 1500 खलीफा आपके साथ हमेशा आमदा रहते थे, जिनके पास रहता था। बाबा जब आपका यह आस्थाना बन गया 829 हिजरी के बाद यहाँ तबरुकात रख दिए गए। उसमें बहुत सारा सामान जो है अंग्रेज़ी हुकूमत जो है ये सरकार के जानमाज है, जिस पर आपने नमाज़ें अदा की। इसी का एक टुकड़ा शाहमीना लखनऊ वालों को आपने दिया था। अल्लाह ताला ने जानमाज की बरकत से शाहमीना लखनऊ वालों को विलायत का आला मकाम अता फरमाया। ये आपको नजफ़ अशरफ इराक़ में मौलाए कायनात जनाब अली रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आपको मिली थी, मौला अली ने आपको दी थी। और इसी का टुकड़ा सरकार जिंदा शानदार ने शामीना लखनऊ वालों को दिया था। और ये आपका प्याला है, ये मिट्टी का है, चांदी के वर्क से कुरैशी की आयतें लिखी हुई हैं, नादी अली लिखा हुआ है मिट्टी का। आपने पूरी उम्र न कुछ खाया न पिया। ये देखिएगा मट्टी का प्याला है, अभी तक कितना बरकरार और काफ़ी चीज़ें और अभी यूज़ होता है ये, और यूज़ भी होता है। बताइए क्या यादगार चीज़ है माशाल्लाह। बारगाह में ऐसी बहुत अच्छी चीज़ें देख रहे हैं आप, पहली बार ये चीज़ कोई दिखाता में रखा जाता है अंदर मज़ार शरीफ के अंदर मिट्टी से ठीक है, मिट्टी का है। ये जहर शनाख्त पत्थर कहा जाता है। अगर खाने पीने की चीज़ में जहर मिला हो, ये पत्थर है, में डाल दीजिए तो ये पत्थर काला हो जाएगा। अगर जहर नहीं है तो अपने रंग पर ही रहेगा। देखिएगा कितनी बेहतरीन चीज़ दिखाई। इसको क्या कहा जाता है? पहचानने वाला पत्थर। मुझे बताया कि किसी ने अगर जहर किसी चीज़ में मिला दिया हो तो इस पत्थर को अगर उसमें लगा दिया जाए तो इसका रंग चेंज हो जाएगा, अगर नहीं है तो रंग चेंज नहीं हो। माशाअल्लाह।
पत्थर है आपके खलीफा सैयदना जमालुद्दीन जान नबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो हुज़ूर गौस पाक के भांजे थे, बीबी नसीबा के साहबजादे मदार पाक की दुआओं से ही पैदा हुए थे और मदार पाक की साथ हमेशा रहे। पूरी उम्र आपने सरकार की खिदमत की और आप जब सरकार मदार पाक भरोसे दम फरमाते थे, तसव्वुफ की सबसे बड़ी रियासत भरोसे दम फरमाते थे। तो अगर सैयद जमालुद्दीन जानिया नबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके भाई सैयद अहमद बालियफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये मेथल आप पर भला करते थे। ये हाथी के दांत का बना हुआ है। ये हाथी के दांत का है, सर देखिएगा आपने बताया। ये चांदी और ऐसा नहीं है कि बड़े लोगों कई मक्खियाँ घिनता करती हुआ नहीं, लेकिन ये उनके हिफाजत के लिए उनके खुदाम ये खिदमत करना चाहिए। माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह है और खिदमत कर रहे हैं, काफ़ी मखलूक़ात के बीच में हैं और बहुत यादगार चीज़ें हैं यहाँ पर। देख करके हमें भी अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और जो जो दिल में मुरादें हैं चले आओ और अपनी मुरादें पूरी करवाओ। आस्ताना खुला है हमेशा आपके लिए, मुरीदों के लिए, और जिन लोगों को परेशानियां हैं अपनी आकर के परेशानियां दूर कराएं। और अभी हम एक बहुत अच्छी चीज़ अभी बताई थी हज़रत ने, पत्थर भी दिखाएंगे अभी हम। हज़रत पत्थर कौन सा है जिसको बाहर और जेब में लगवाया है और वो दिखती है? आगे शिफा है, किसी बादशाह या वज़ीर कर रहे हैं वो सरकार से मंसूर पत्थर है कि हमारे शरीफ में सभी बरबर ही है, लेकिन उसको वो तोड़ कर शिफा के लिए ले जाते हैं, छाली में कोई भी तमाम चीज़ें बीमारियों के लिए शिफा बनी हुई है। आज वो ले जाते हैं आपको हमारे शरीफ में पेश के सामने है। आपको खाके शिफा जिसका नाम लिया आपने वो भी दिखाएंगे हम। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे हैं बहुत सारी चीज़ें जिसको अभी नाम दिया था खाके शिफा करके। हम हज़रत से पूछना चाहेंगे कि हज़रत कौन सा पत्थर है वो? देखिएगा हम दिखाना चाहेंगे आपको पत्थर। ये वाला पत्थर है जिसमें अभी बताया जी ऊपर का देखिएगा ये पत्थर बताया जो जिसको लोग घिस करके इसका पाउडर ले करके जाते हैं और काफ़ी चीज़ों के काम में आता है। इतना बड़ा सा भाई, लेकिन ये गिर गया ज़्यादा तो इसको यहाँ बंद कर दिया। इन पर चारों तरफ अनवारे इलाही का नुज़ूल हो रहा है। कोई जगह ऐसी बाकी नहीं है जहाँ मैं अपना पाँव रख सकूँ। वो शायर भी थे, उन्होंने फिर वजी पढ़ा, बया के औजे कमालात राज ज़हूर इजाज़, बया के मर जाए हर कैसरो कसूर इजाज़, जनाब अक़दस शाहनशाह मदारे जहाँ, बपाए दीदा बयाओ बबी के नूर इजाज़। यानी फरोज हर कमाल का मजहर है इस जगह, उम्मीद गाहे शाह तवंगर है इस जगह, आँखों के बल जवारे मदारे जहाँ में आओ, देखो कि नूर खालिक अकबर है इस जगह। फिर रिवायत ये है कि औरंगज़ेब आलमगीर घुटनों पर रुई बांधकर ईसर नदी से आस्ताना मुक़द्दसा तक घुटनों के बल चलकर आए थे। उन्होंने यहाँ हाजिर की ज़ियारत की और जो दुआ उनको करनी थी दुआ की। औरंगज़ेब ने यह महसूस किया कि जिस बुज़ुर्ग बाग़ार की बरकत से पूरा ये खित्ते ज़मीन बुकाए नूर बना हुआ है, ख़ास उसके मज़ार पे अवाम व ख़वास का पहुँचना यकीनन बेअदबी है। कल वो यहाँ से गए, उन्होंने फतेह कर लिया, बादशाह बन गए और बादशाह बन के जब दोबारा से हाज़िरी उन्होंने दी तो ये जालियाँ अपने साथ लेके आए औरंगज़ेब बादशाह। उन्होंने फिर ये जालियाँ नस्ब करवाई, जामा मस्जिद तामीर करवाई और सरकार की तुरबत अनवर के लिए वो एक पत्थर लाए थे जिसे संगमरमर का दिल कहा जाता है। पत्थर बाहर रखा हुआ, उसको यहाँ तुरबत पर लगाना चाहते थे मगर रूहानी तौर पे उनको इसकी इजाज़त नहीं मिली। हुक्म हुआ कि इसको बाहर रखो, मखलूक खुदा इससे फ़ैज़ उठाएगी। चुनांचे आज भी वो पत्थर बाहर रखा हुआ है और लोग उसको घिस कर ले जाते हैं, अपनी बीमारियों में बतौर दवा इस्तेमाल करते हैं और अल्लाह शिफा अता फरमाता है। किन बीमारियों में? जैसे पेट की बीमारियों में, ज़बान में छाले हों या अपनी अकीदत के हिसाब से लोग वो कोई दवा तो है नहीं, दवा तो है नहीं, शिफा है। लोग तो हर बीमारी में उसे घिसते हैं और चाट लेते हैं।
اللہ حافظ. چلیے پتھر دکھائیے گا آپ دیکھیے گا، ہم آپ کو کچھ یادگار چیزیں دکھوائیں گے. جڑے رہیں ایس کی آواز سے. ایسے ہی ہم بہت سی ساری چیزیں آج مکن پور کی سرزمین سے آپ لوگوں کو دکھائیں گے.